नमस्कार, स्वागत है आपके यू न्यूज उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज शाम दर्जनों गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से देश के हर वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी को इस महंगाई की मार ने पीछे धकेल दिया है। आज देश के हर वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि आज भाजपा के लोग झूठ बोलकर देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरिद्वार की जनता ने इस बार भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। महंगाई और भ्रष्टाचार भाजपा की देन है, जिसमें देश के जनता को जीना दूभर हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वरलाल शास्त्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा की इस निकम्मी सरकार के कारनामों को जनता तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी ने इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। प्लस में क्या गया है, जो महंगाई जैसी ही बीजेपी की सरकार बनी उत्तराखंड में, बनते ही उन्होंने जो है पेट्रोल डीजल के दामों को खोल दिया। रोज़ 80 पैसे पेट्रोल पे, 80 पैसे डीजल पे बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। आप देखिए कि रोज़ पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, रोज़ महंगाई में बढ़ोतरी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर पे भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए यूपी उत्तराखंड के। आप ये देखिए कि इस सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, वो वोट पाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, और जब वो वोट मिल जाते हैं उन्हें और वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है प्रदेश के अंदर, तुरंत महंगाई जो है लोगों पे मार देती है। और उस महंगाई की मार से लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से अपना आवागमन जो है वो कम करके बैठ गए हैं, ना वो जा पा रहे हैं कहीं, ना वो काम पे कर आ रहे हैं। तो आप बताइए कि इस बात पे कांग्रेस और क्या करेगी। कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाती है और हमेशा निभाती रहेगी। जो लोग ये कहते थे कि केवल इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस दिखाई देती है, मैं कहता हूँ आज इलेक्शन के तुरंत बाद कांग्रेस दिखाई दे रही है रुड़की के अंदर खासतौर से। और हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। विपक्ष की भूमिका जो हमें मिली है हम उसे निभाते रहेंगे और कड़े संदेश जो है बीजेपी की सरकार को देते रहेंगे। सरकार से कुछ मांग है आपकी? क्यों नहीं है। हम सरकार से कह रहे हैं कि उल्टा जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ाए हैं, जो रसोई गैस पे बढ़ाए हैं, उनसे जो पहले रेट थे उनसे भी कम होने चाहिए। वो सरकार को सोचना चाहिए कि वो सब्सिडी की तौर पे देगी या क्या देगी, लेकिन लोगों के घरों के चूल्हे तो जलवाएगी। अब वो लोगों के घरों के चूल्हे बुझाने में लगी हुई है। मैं तो सरकार से क्या कांग्रेस प्रदर्शन तक ही सिमट के रह गई? प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, रुड़की से भी आप हार जाते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण से जुमलेबाजियों का और जुमले उसमें चल रहे हैं। रुड़की की सीट हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन 2270 वोट से आ रहे हैं। कैडे टक्कर दिए। पहली बार जो है कांग्रेस को 34,700 वोट मिली हैं, हिंदुत्व की वोट मिली हैं। जो हिंदुत्व की बात करते थे, 18,000 हिंदुओं की वोट लेके गई है कांग्रेस यहाँ से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ सीटें ऐसी रही जो बीजेपी की झोली में चली गई, कांग्रेस पे नहीं आ पाई कुछ कारणों की वजह से, या कुछ मतदाताओं ने कुछ इस हिसाब से उन्होंने वो करा। लेकिन आप देखिएगा अगली सरकार में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम जो आप लोगों की शिकायत रहती थी या लोगों की शिकायत रहती थी कि हम विपक्ष का रोल जो है पहले दिन से नहीं करते, आज हम पहले दिन से शुरू हुए हैं। सचिन जी, महंगाई के मुद्दे पर ये इलेक्शन भी लड़ा गया है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। ऐसा नहीं लगता कि धरातल पर कोई कार्य ऐसे नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी उभर के तब आएगी जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। कांग्रेस पार्टी फिलहाल विपक्ष में है, पिछले 5 साल विपक्ष में थी, अब फिर विपक्ष में है। विपक्ष की भूमिका जो है हम बराबर निभाएंगे। विपक्ष का काम है अपने मुद्दों को, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो शहर के मुद्दे हैं, जो गाँवों के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उन्हें उठाए। वही आज हम काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट नहीं है? इस इलेक्शन में भी ऐसा दिखाई दिया। आप कैसे कह सकते हैं एकजुट नहीं है? आप देखिए, महानगर अध्यक्ष आपके साथ में खड़े हैं, हमारे ईश्वरलाल शास्त्री जो सबसे पुराने, हमारे जो शर्मा जी हैं सबसे पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वो यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं। उभरते हुए चेहरे कुछ ऐसे हैं जो वो खड़े हैं। रुड़की शहर का जो एक कार्यकर्ता है, जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, सचिन गुप्ता, वो आपके सामने खड़ा है। आप और क्या चाहेंगे? मंच पर सचिन गुप्ता जी एक बार भी दिखाई नहीं। यशपाल राणा के मंच पे सचिन गुप्ता इसलिए थे कि यशपाल राणा के लिए जो पीछे से वोटिंग कराई थी, आप क्या सोचें, जो 18,000 हिंदुओं की वोट आ गई, ये बगैर सचिन गुप्ता के आ गई। सचिन गुप्ता ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिला के, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे अपने ऑफिस में बुला के यहाँ से पूरी 5 दिन लास्ट के जो है उन्होंने भूमिका निभाई। आप ये देखिए, कई सारे जो ऐसे नेता थे जो उसके थे, क्या नाम, बीजेपी के, जैसे उसमें अरविंद कश्यप भी था, उनकी ज्वाइनिंग तक हमने कराई।
आप कैसे कह सकते हैं सचिन गुप्ता ने अपनी भूमिका नहीं निभाई? सचिन गुप्ता को पूरी भूमिका पूरे जिले से यहाँ से लेके और आपके श्रीनगर तक की मिली थी। यहाँ तक कि श्रीनगर भी 7 दिन सचिन गुप्ता लगातार 34-35 किलोमीटर डेली चल के अपनी भूमिका निभा के आया। वो अलग बात। शास्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे? ने कहा है बहुत ज़्यादा सही बोला है। ये ज़रूर है कि विपक्ष के अंदर आदमी कम जाते हैं, सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आज रुड़की के अंदर विपक्ष भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई की बात है, महंगाई के ऊपर ये पुतला दहन हुआ है। आप ये देखिए, सब्जी गरीब आदमी खा नहीं सकता, दालें खा नहीं सकता, फल फ्रूट जैसे कभी आज से 40 साल पहले सेब बीमार के लिए ले जाते थे, अंगूर, आज वही स्थिति है। हर आदमी सेब या अंगूर फल फ्रूट नहीं खा सकता। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। इस वक्त त्राही मची हुई है। तो जनता को भी सोचना चाहिए, जुड़ना चाहिए, विपक्ष के साथ जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।